लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काका जी, हाँ बेटा आओ अशोक। आज इंग्लैंड से लौटा हूँ। रवि से मिलने के लिए बहुत ही बेचैन था, इसलिए फौरन चला आया। कहाँ है वो? रवि है तो यहीं, लेकिन क्या? अशोक, रवि बेचारा वो उसकी आंखें नहीं रही। क्या? कौन? कहाँ है वो? ऊपर। रवि, कौन? मैं हूँ दोस्त, तुम्हारा अशोक। अशोक? अशोक, कब लौटे तुम? कैसे हो मेरे भैया? कैसे हो तुम? मैं तुम्हें आंखों से तो देख नहीं सकता अशोक। अशोक, ये क्या? ना मेरे भाई ना। रवि, मैं क्या क्या अरमान लेकर लौटा था। दोनों साथ रहेंगे, साथ प्रैक्टिस करेंगे। अशोक, रंजी बहन, ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं भैया, मेरे नसीब। मुझे फख्र है इंग्लैंड में मैंने जो कुछ भी सीखा उसके सहारे पहली खिदमत में अपने दोस्त की करूंगा। रवि, तुम फिर से देख सकोगे। बस एक नाजुक सा ऑपरेशन दरकार है। नहीं अशोक, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसा न कहो मेरे भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं आंखों की रोशनी हासिल नहीं करना चाहता। मगर क्यों नहीं? क्या तुम ये चाहते हो सारी जिंदगी अपनी अंधेरी दुनिया में घुटते रहो? कोई घुटन नहीं अशोक, तुम्हें कैसे समझाऊं? ये अंधापन तो भगवान की देन है। मेरी अंधेरी दुनिया में सुकून है, शांति है। आंखें मिल जाएंगी तो शांति छिन जाएगी, सुकून मिट जाएगा। रवि, मैं अभी आया। रजनी बहन, निराश न हो। मैं रवि को ऑपरेशन के लिए किसी न किसी तरह मना लूंगा। आप मना सकेंगे उन्हें भैया? क्यों नहीं, जरूर। तुम धीरज रखो। बड़ा स्वाद है इस खीर में। किसने बनाई है शारदा? आपकी पत्नी ने। रजनी ने? सच कह रही हो तुम? जी हाँ। उसे किसने बताया मुझे खीर पसंद है? पति को क्या पसंद है, क्या नापसंद, हर पत्नी जानती है। नहीं शारदा, मेरी पसंद क्या है सिर्फ शांति जानती थी। रजनी आज तक नहीं समझी। समझने का मौका ही कब दिया आपने? रजनी, आ गई तुम? और आप घबरा गए? गैरों के सामने मेरी बुराई करते हुए पकड़े जो गए। जी नहीं, ये आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। खीर पे से बात निकली थी रजनी, तभी मैंने शारदा को बताया कि अपनी चहती के गुण गाने के लिए मुझे नीचे दिखाने की क्या जरूरत है? तुम फिर शुरू हो गई। तुम्हें खामखा शांति के नाम से भी क्यों जलन है रजनी? मुझे किसी से कोई जलन नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ उस पति को कैसे खुश करूं जो मुझे खुश करने का मौका ही नहीं देता, जो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। किसने कहा मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता? आपका बर्ताव कहता है।
आपका ख्याल है मैं नहीं समझती आपको ऑपरेशन से इनकार क्यों है? सिर्फ इसलिए कि आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। आपको मुझसे नफरत है? नहीं रजनी जी, इन्हें आपसे नफरत होती तो ये आपसे ब्याह क्यों करते? ब्याह इन्होंने खुशी से नहीं किया, मजबूर होकर किया, मेरी डैडी की जान बचाने के लिए। जी जी। और सुनना चाहती हूँ? शादी के बाद इनसे खुशी के 2 पल भी न मिल सके मुझे। इन्हें मेरे लिए फुर्सत कहाँ। पहली पत्नी चल बसी तो उसकी याद को ही सदा अपने सीने से लगाए रहते हैं। आज तक मैंने किसी से शिकायत ना की, क्योंकि मेरा ख्याल था पति पत्नी का भेद पर्दे में ही रहे तो बेहतर है। लेकिन आज जब देखा कि पर्दाफाश करने पे तुले हैं, मुझे भी तुमसे असलियत कहनी पड़ी। क्या ठीक कहा उन्होंने? सचमुच आपको उनसे नफरत है? नहीं शारदा, नहीं। मुझे तो हमदर्दी है बेचारी से। काश मैं उसे पति का प्यार दे सकता, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। शांति की याद बुलाए नहीं भूलती। मिटी हुई जिंदगी से लौ लगा के बसी हुई जिंदगी को उजाड़ रहे हैं आप। अगर सुख पाना आपके नसीब में नहीं तो क्या सुख देना भी आपके स्वभाव में नहीं? जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश करके हासिल की जाती है। रजनी जी को सुखी कीजिए, आप ही सुख पाएंगे, शांति को भूल जाएंगे। कहना आसान है शारदा, मगर करना बहुत मुश्किल है। तुम भी मेरी बात को नहीं समझ सकोगी। कोई भी तो नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। दिल के दर्द को फरियाद न बनाइए। कवि जैसे अपने दर्द को लय में ढाल देता है, जो दूसरों के दुखों को अपनी झोली में समेट लेती है, वैसे ही आप। कोई और बात करो शारदा, कुछ और कहो। शारदा जी। मुझे कहीं बाहर ले चलो। यहाँ मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। जी जरा ठहरिए, मैं भी आई। अच्छा। सुनिए, आपके पति कुछ परेशान से हैं। आप उन्हें बाहर घुमा लाएं तो उनकी तबीयत बहल जाएगी। नहीं शारदा, मैं साथ गई तो उनकी परेशानी और बढ़ेगी। तुम ही घुमा लाओ तो अच्छा होगा। मगर प्लीज। अब तो अपने हाथों से पकाकर खिलाना भी शुरू कर दिया है, और अभी अभी अकेली घुमाने ले गई है। निगोड़ी ने रजनी बीबी से कहा होता तो क्या वो साथ जाने से इनकार कर देती? तो क्यों नहीं कहा उसने? क्यों नहीं कहा, यही तो मैं पूछती हूँ। सोचो मालकिन, जरा सोचो। शारदा जी। लोग कहते हैं गुजरा वक्त लौट के नहीं आता। ये उन आंख वालों के लिए है शारदा, जो वक्त की रफ्तार देख सकते हैं। हम अंधों का क्या, समय थम के रह जाता है। सदा बीते दिनों की याद में खोए रहते हैं। उन यादों की प्रतिमा इस डायरी में बसी है शारदा, इसे पढ़ो। मेरे तसव्वुर में फिर से सुनहरे दिन जगा दो। क्या कीजिएगा, सुन के दुख होगा आपको। नहीं शारदा, नहीं। मेरे हर दुख की दवा है इसमें। दिल का करार, दिमाग का सुकून। जो खो दिया उसका गिला नहीं मुझे, जो कभी पा सका था बस उसका नाज है। पढ़ो शारदा, भगवान के लिए पढ़ो। मेरे कानों के पास फिर चूड़ियां खनकी। आज फिर सुबह हुई। दुनिया ने तपते सूरज का स्वागत किया, और मेरी अध खुली आंखों ने चांद से मुखड़े का।
वो चांद सा मुखड़ा आज भी मेरी आंखों में समाया हुआ है शारदा। उस दिन शांति कितनी सुंदर लग रही थी। हम लोग कश्मीर आए हुए थे और वहां। आगे बढ़ो शारदा, आगे बढ़ो। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। ये प्यार भरा गीत कभी शांति ने मेरे साथ गाया था। शारदा, तुम गाओ ये गीत, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठहरो शारदा, कहाँ ले गई थी रवि को? क्या तुम्हें ऐसी ही देखभाल के लिए इस घर में रखा है कि तुम मेरे दामाद को बारिश में भिगोकर घर वापस लाओ? इसमें इसका कोई कसूर नहीं काकी। मैंने खुद ही शारदा से कहा था कि मुझे कहीं बाहर ले चलो। तुमने अगर कहा थी तो इसने रोका क्यों नहीं? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता, मगर ये तो देख सकती थी कि शाम से बदली घिरी हुई है। काकी, आप बेकार बिगड़ती हैं बेचारी पे। ओफो, ये बेचारी कब से बन गई तुम्हारे लिए? मैं इसे खूब समझती हूँ, ये कोई आवारा औरत है। काकी! आप शांत रहिए, पहले ही आप परेशान हैं। शारदा, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मुझे मेरे कमरे में ले चलो शारदा। ये क्या मालकिन, इतना कुछ कहने के बाद भी आपने उस चुड़ैल को छोटे मालिक के साथ जाने दिया? तू चुप रहे, मैं समझ लूंगी उसे। आज मुझे पहली बार अपनी आंखें गंवाने का गम हुआ है। काश मेरी आंखें होती तो कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता, तुम्हें इस तरह जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। आप मेरी बिल्कुल चिंता न कीजिए। आप भीग गए हैं, ये स्वेटर उतार दीजिए। बैठ जाइए। तेज बुखार है आपको, मैं भी इंजेक्शन तैयार करती हूँ। कैरामाइसिन तो नहीं है, मैं भी लेके आती हूँ। कैरामाइसिन इंजेक्शन। कोई जगह नहीं। जाने दीजिए मुझे, उन्हें बहुत तेज बुखार है, ये इंजेक्शन फौरन दिया जाना चाहिए। सुना नहीं तुमने मालकिन ने क्या कहा तुमसे? निकल जाए यहाँ से। मैं वचन देती हूँ, उनके ठीक होते ही मैं चली जाऊंगी, 1 मिनट भी न रुकूंगी। आप नहीं जानती उनकी हालत कितनी खतरनाक है। रवि की देखभाल हम खुद कर लेंगे, गोमती से बाहर निकाल दो। विनती है आपसे, इतनी कठोर न बनिए, अगर उन्हें सरसाम हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सुना मालकिन, यूं तड़पती है जैसे इसका अपना मर्द। निकल जाए यहाँ से। इस वक्त न निकालिए मुझे माँ जी, उन तक जाने दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। गोमती बंद करो दरवाजा। माँ जी,
डॉक्टर अशोक अभी तक नहीं आए? ऐसा कीजिए, जैसे ही वो आए उन्हें फौरन यहाँ भेज दीजिए। उनसे कहिए कि उनके दोस्त डॉक्टर रवि को बहुत तेज बुखार है। जी। रजनी की माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, जरा मेरी कुर्सी तो मंगवा दो जल्दी से। 1 मिनट, रजनी को भी खबर कर दूं। कब से गीता के यहाँ गई हुई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। शारदा, तुम रो रही हो? नहीं तो फिर ये क्या है? पानी भीग गई थी ना। अभी तक भीगे कपड़े पहने हो? मेरी देखभाल में तुम्हें अपनी फिक्र भी नहीं, कहीं तुम्हें भी बुखार ना हो जाए। जाओ जाओ, कपड़े बदल डालो शारदा। जी। ओ भगवान, मेरा जीवन सबके लिए श्राप बन गया है। सबको दुख मिलता है। किस काम की ये जिंदगी, किस काम की ये जिंदगी भगवान, किस काम की ये जिंदगी। चोट तो नहीं आई? नहीं काका जी, कोई चोट नहीं लगी मुझे। चोट तो दूसरों को लगती है मेरे कारण। ये कैसी बातें कर रहे हो रवि? हाँ काका जी, मैं नकारा, अंधा, सबके दुख का कारण बन गया। कोई भी तो सुखी नहीं मुझसे। क्यों जिंदा हूं काका जी, मैं क्यों जिंदा? रवि, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन दुखी है तुम्हारे कारण? क्या किया है तुमने? आप नहीं जानते काका जी, आप कुछ नहीं जानते। मेरे ही कारण आपकी बेटी का जीवन भी नर्क बन गया है। रवि! हाँ काका जी, मैं शांति की याद को कभी नहीं भुला सका। रजनी को मैं पति का प्यार नहीं दे सका। मैं शर्मिंदा हूं आपसे, रजनी से, अपने आप से। अरे आपको तो इतना बुखार है, आप यहाँ कैसे? क्या हो गया डैडी? बैठिए। अरे शारदा कहाँ है? मैंने उसे निकाल दिया। क्यों? तू नहीं जानती। मगर क्यों तुमने उसे निकाल दिया? पूछिए अपने जवाई राज से, जिन पर उसने डोरे डाल रखे थे। काकी जी, ऐसा मत कहिए, ये सोचना भी पाप है। हाँ हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो पाप है, और जो दिन रात वो तुम्हारे साथ चिपकी रहती है, तुम्हें सैर कराने ले जाती है, वो पुण्य कर रही है। माँ, बगैर सोचे समझे क्या बोलती जा रही हो तुम? शारदा को मैंने ही कहा था कि इन्हें बाहर ले जाए। रवि, इस बुखार में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बिस्तर पे होना चाहिए मेरे भाई। और मैं तुम्हें फौरन इंजेक्शन दे दूं। डॉक्टर, इंजेक्शन मैं दे चुकी। ओह, वेरी गुड। मगर तुम कहाँ से आ रही हो? तुम घर में घुसी कैसे? मरीज को ऐसी हालत में छोड़कर जाना एक नर्स का फर्ज नहीं माँ जी। इंजेक्शन देना बहुत जरूरी था। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ। ठहरो शारदा, काकी मुझे अफसोस है आप ऐसे काबिल नर्स को गलत समझ रही हैं। मेरे ख्याल में रवि की खुशकिस्मती है कि उसकी देखभाल के लिए शारदा जैसी नर्स मिली। शारदा कहीं नहीं जाएगी। रजनी, तुम शारदा को लेकर अंदर जाओ। और शारदा बहन, माँ ने जो भी कहा है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ऐसा न कहिए, मुझे कोई गिला नहीं माँ जी से। मेरे पति की जितनी सेवा तुमने की है उसके लिए मेरा रोम रोम तुम्हारे उपकार से बंधा है।